नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सत्यनारायण अध्याय 6 कथा सुनाऊंगी। आप कथा को ध्यान से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। सत्यनारायण कथा अध्याय 6। सत्यनारायण कथा के छठे अध्याय में एक महत्वपूर्ण कहानी का उल्लेख मिलता है, जो भगवान सत्यनारायण की महिमा और उनके व्रत की शक्ति को और भी गहराई से समझाती है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में आने वाले संकटों का नाश करते हैं। इस कथा का मुख्य पात्र एक धनी व्यापारी है, जिसे भगवान सत्यनारायण की महिमा का अनुभव होता है। कथा का प्रारंभ। व्यापारी की कथा। किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम मणिकचंद था। मणिकचंद के पास अपार धन संपत्ति थी और वह जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था। हालांकि मणिकचंद को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं थी और वह अपने जीवन में केवल धन कमाने और वैभव का विस्तार करने में लगा रहता था। मणिकचंद का मानना था कि उसकी समृद्धि केवल उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम है और उसे किसी भी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह धर्म और भक्ति से दूर रहता था। भगवान सत्यनारायण का स्वप्न। एक रात भगवान सत्यनारायण ने मणिकचंद को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान ने मणिकचंद को कहा, हे मणिकचंद, तुम जीवन में अपार धन और वैभव प्राप्त कर चुके हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब मेरी कृपा से ही संभव हुआ है। यदि तुम मेरी भक्ति करोगे और सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारी समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हें जीवन में और भी अधिक सफलता प्राप्त होगी। मणिकचंद ने भगवान का स्वप्न देखा, लेकिन उसने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह केवल एक सामान्य स्वप्न है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। समृद्धि का पतन। भगवान की उपेक्षा करने के कारण मणिकचंद के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उसकी व्यापारिक स्थिति खराब होने लगी और उसका धन तेजी से घटने लगा। जिन व्यापारों में वह पहले सफल होता था, अब वे असफल होने लगे। मणिकचंद की समृद्धि और वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगे और उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। मणिकचंद अब समझ गया कि यह सब उसकी भगवान सत्यनारायण की उपेक्षा का परिणाम है। उसे स्वप्न में भगवान के दिए हुए निर्देश की याद आई और वह बहुत पछताने लगा। व्रत का आयोजन। अपने संकटों से मुक्ति पाने के लिए मणिकचंद ने सत्यनारायण व्रत करने का निर्णय लिया। उसने पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत का आयोजन किया। व्रत के दौरान मणिकचंद ने सच्चे मन से भगवान से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि उसके संकटों का नाश हो और उसकी समृद्धि लौट आए। मणिकचंद की श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसकी सभी समस्याओं का अंत कर दिया। उसके व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी और उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। कथा का संदेश। इस अध्याय का संदेश यह है कि भगवान सत्यनारायण की महिमा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। चाहे व्यक्ति कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली हो, भगवान की भक्ति और श्रद्धा के बिना उसका जीवन अधूरा है। भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है और जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके। समाप्त। सत्यनारायण कथा अध्याय 7। सत्यनारायण व्रत कथा के 7वें अध्याय में भगवान सत्यनारायण की महिमा और कृपा का वर्णन एक और मार्मिक कहानी के माध्यम से किया गया है।
इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ एक अन्य पात्र के जीवन का वर्णन है जो भगवान सत्यनारायण की कृपा से अपने संकटों से छुटकारा पाता है। कथा का प्रारंभ। एक सेठ की कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास बहुत ही धनी था और उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन रामदास के जीवन में एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी बहुत समय से संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से अब तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारण वे दोनों अत्यंत दुखी थे। रामदास और उसकी पत्नी ने कई तरह के उपाय किए, मंदिरों में प्रार्थनाएं की और कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः रामदास ने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने उसे सत्यनारायण भगवान की महिमा का वर्णन किया और कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान सत्यनारायण की पूजा से न केवल धन समृद्धि मिलती है, बल्कि संतान सुख भी प्राप्त होता है। सेठ रामदास का सत्यनारायण व्रत। संत की बातों को सुनकर रामदास और उसकी पत्नी ने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत का आयोजन किया। व्रत के दौरान उन्होंने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें संतान सुख प्रदान करें। भगवान सत्यनारायण उनकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद रामदास और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का सुख मिला। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुईं और उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। संतान प्राप्ति और समृद्धि। रामदास और उसकी पत्नी ने भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त संतान का नाम धनंजय रखा। धनंजय बड़ा होकर एक बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र बना, जिसने अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। रामदास और उसकी पत्नी ने सत्यनारायण व्रत की महिमा को समझा और अपने जीवन में हमेशा भगवान की पूजा करते रहे। उनकी समृद्धि और संतोष जीवन भर कायम रही। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से रामदास और उसकी पत्नी को न केवल संतान सुख मिला, बल्कि उनके जीवन में स्थायी शांति और संतोष भी प्राप्त हुआ। कथा का संदेश। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि सत्यनारायण भगवान की भक्ति और व्रत से हर प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चाहे वह धन समृद्धि की इच्छा हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या फिर जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति, सभी कुछ भगवान सत्यनारायण की कृपा से संभव है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि आती हैं और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। समाप्त। सत्यनारायण कथा अध्याय 8। सत्यनारायण कथा के 8वें अध्याय में भगवान सत्यनारायण की महिमा का और गहन रूप से वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है। इस अध्याय में एक राजा और उसकी प्रजा की कथा सुनाई गई है, जिसमें भगवान की कृपा से सभी को सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ। राजा चंद्रकेतु की कथा। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम चंद्रकेतु था। राजा चंद्रकेतु एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था।
वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता था और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करता था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि भगवान की कृपा से राज्य में कभी कोई विपत्ति नहीं आती थी। एक बार राज्य में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आईं, जैसे सूखा, अकाल और बीमारी। राज्य के लोगों को इस विपत्ति से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राजा चंद्रकेतु ने प्रजा की पीड़ा को देखकर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की और व्रत करने का संकल्प लिया। उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को भगवान की पूजा करने और व्रत में भाग लेने का आदेश दिया। सत्यनारायण व्रत का आयोजन। राजा चंद्रकेतु ने पूरे राज्य में सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। व्रत के लिए एक विशाल मंडप बनाया गया, जहां राज्य के सभी नागरिकों ने एकत्र होकर भगवान की पूजा की। राजा और प्रजा ने मिलकर भगवान सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा की और प्रसाद वितरित किया। व्रत के दौरान सभी ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि उनकी समस्याओं का नाश हो और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आए। भगवान सत्यनारायण उनकी प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न हुए। पूजा और व्रत समाप्त होते ही राज्य की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सूखा खत्म हो गया, बारिश होने लगी और फसलें लहलहाने लगी। राज्य में खुशहाली और समृद्धि वापस आ गई। सभी बीमारियां समाप्त हो गईं और प्रजा फिर से सुखी हो गई। प्रजा की श्रद्धा और भक्ति। राजा चंद्रकेतु और उसकी प्रजा ने इस घटना से सत्यनारायण भगवान की महिमा को समझा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर वर्ष सत्यनारायण व्रत का आयोजन करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। राज्य के सभी नागरिकों ने सत्यनारायण भगवान की महिमा का गुणगान किया और पूरे राज्य में भगवान का नाम फैल गया। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से चंद्रपुर राज्य में फिर से समृद्धि और शांति की स्थापना हुई। राजा चंद्रकेतु और उसकी प्रजा ने भगवान सत्यनारायण की कृपा को जीवन भर याद रखा और हमेशा उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखी। कथा का संदेश। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत से हर प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों या जीवन में आने वाली कोई अन्य विपत्ति, भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति को सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनके व्रत का पालन करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत की महिमा अनंत है और जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। समाप्त। सत्यनारायण कथा अध्याय 9। सत्यनारायण व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान सत्यनारायण की अद्भुत महिमा का वर्णन एक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत जीवन के सभी संकटों का नाश करता है और उनके भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस अध्याय का मुख्य पात्र एक राजा है, जिसे सत्यनारायण भगवान की भक्ति के कारण जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः भगवान की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा का प्रारंभ। राजा धनेश्वर की कथा। बहुत समय पहले धनेश्वर नामक एक राजा था। वह एक महान योद्धा और धनी शासक था, लेकिन उसे अपने बल और संपत्ति का अत्यधिक घमंड हो गया था। वह मानता था कि उसकी सारी समृद्धि उसकी शक्ति और पराक्रम का परिणाम है। राजा धनेश्वर ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की और न ही वह किसी धार्मिक कार्यों में रुचि रखता था। उसे अपने राज्य और अपनी उपलब्धियों का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन धनेश्वर को एक तपस्वी ने बताया कि उसकी समृद्धि और शक्ति केवल भगवान सत्यनारायण की कृपा का परिणाम है। तपस्वी ने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा के बारे में बताया और कहा, यदि तुम भगवान सत्यनारायण की पूजा करोगे
तो तुम्हारे जीवन में और भी अधिक समृद्धि और शांति आएगी। लेकिन राजा धनेश्वर ने तपस्वी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और भगवान की पूजा करने से इनकार कर दिया। राजा की परेशानियां और सत्यनारायण का व्रत। धनेश्वर के इस घमंड और भगवान की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे उसकी समृद्धि घटने लगी। उसकी सेनाएं कमजोर होने लगी, उसके राज्य में विद्रोह होने लगे और उसे हर जगह हार का सामना करना पड़ा। उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती गई और उसे समझ में आने लगा कि यह सब भगवान की उपेक्षा के कारण हो रहा है। अब धनेश्वर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत करने का निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का आयोजन किया। व्रत के दौरान उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण की कृपा। राजा की भक्ति और प्रायश्चित से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने धनेश्वर को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त कर दिया और उसके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि स्थापित की। धनेश्वर ने अपने जीवन के शेष दिन भगवान सत्यनारायण की भक्ति और पूजा में बिताए। उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं और उसके राज्य में पुनः समृद्धि और खुशहाली आ गई। राजा धनेश्वर ने यह अनुभव किया कि घमंड और अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, जबकि भक्ति और विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की सलाह दी और व्रत का आयोजन हर वर्ष करने का संकल्प लिया। कथा का संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को अपार सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घमंड और अहंकार से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति और पूजा में ही सच्चा सुख और शांति निहित है। सत्यनारायण व्रत से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत हर प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर व्यक्ति को सफलता और संतोष प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समाप्त। सत्यनारायण कथा अध्याय 9। सत्यनारायण व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान सत्यनारायण की अद्भुत महिमा का वर्णन एक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत जीवन के सभी संकटों का नाश करता है और उनके भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस अध्याय का मुख्य पात्र एक राजा है, जिसे सत्यनारायण भगवान की भक्ति के कारण जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः भगवान की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा का प्रारंभ। राजा धनेश्वर की कथा। बहुत समय पहले धनेश्वर नामक एक राजा था। वह एक महान योद्धा और धनी शासक था, लेकिन उसे अपने बल और संपत्ति का अत्यधिक घमंड हो गया था। वह मानता था कि उसकी सारी समृद्धि उसकी शक्ति और पराक्रम का परिणाम है। राजा धनेश्वर ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की और न ही वह किसी धार्मिक कार्यों में रुचि रखता था। उसे अपने राज्य और अपनी उपलब्धियों का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन धनेश्वर को एक तपस्वी ने बताया कि उसकी समृद्धि और शक्ति केवल भगवान सत्यनारायण की कृपा का परिणाम है। तपस्वी ने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा के बारे में बताया और कहा, यदि तुम भगवान सत्यनारायण की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में और भी अधिक समृद्धि और शांति आएगी। लेकिन राजा धनेश्वर ने तपस्वी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और भगवान की पूजा करने से इनकार कर दिया। राजा की परेशानियां और सत्यनारायण का व्रत। धनेश्वर के इस घमंड और भगवान की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे उसकी समृद्धि घटने लगी। उसकी सेनाएं कमजोर होने लगी, उसके राज्य में विद्रोह होने लगे और उसे हर जगह हार का सामना करना पड़ा।
उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती गई और उसे समझ में आने लगा कि यह सब भगवान की उपेक्षा के कारण हो रहा है। अब धनेश्वर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सत्यनारायण व्रत करने का निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का आयोजन किया। व्रत के दौरान उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण की कृपा। राजा की भक्ति और प्रायश्चित से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने धनेश्वर को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त कर दिया और उसके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि स्थापित की। धनेश्वर ने अपने जीवन के शेष दिन भगवान सत्यनारायण की भक्ति और पूजा में बिताए। उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं और उसके राज्य में पुनः समृद्धि और खुशहाली आ गई। राजा धनेश्वर ने यह अनुभव किया कि घमंड और अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, जबकि भक्ति और विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की सलाह दी और व्रत का आयोजन हर वर्ष करने का संकल्प लिया। कथा का संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को अपार सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घमंड और अहंकार से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति और पूजा में ही सच्चा सुख और शांति निहित है। सत्यनारायण व्रत से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत हर प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर व्यक्ति को सफलता और संतोष प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समाप्त। सत्यनारायण कथा अध्याय 10। सत्यनारायण व्रत कथा का 10वां और अंतिम अध्याय भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा और उनकी पूजा की महिमा का अंतिम सार प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण की भक्ति और उनके व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की सफलता और मोक्ष प्राप्त होता है। यह अध्याय भगवान के व्रत की दिव्यता को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आशीर्वादों का उल्लेख करता है। कथा का प्रारंभ। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिप्रसाद था। हरिप्रसाद बहुत ही धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह हमेशा भगवान की पूजा करता था और उन्हें याद करता था, परंतु उसकी गरीबी कम नहीं हो रही थी। एक दिन हरिप्रसाद ने एक संत से मुलाकात की, जिन्होंने उसे भगवान सत्यनारायण की महिमा के बारे में बताया। संत ने कहा, यदि तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत विधिपूर्वक करोगे, तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। भगवान सत्यनारायण की पूजा से हर प्रकार की कष्टों का नाश होता है। हरिप्रसाद ने संत की बातों को ध्यान में रखते हुए सत्यनारायण व्रत करने का निर्णय लिया। उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी। व्रत का आयोजन और भगवान की कृपा। हरिप्रसाद ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। पूजा के दौरान उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसकी गरीबी का नाश करें और उसे सुख समृद्धि प्रदान करें। उसकी भक्ति और श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। पूजा समाप्त होने के तुरंत बाद हरिप्रसाद की आर्थिक स्थिति में चमत्कारी रूप से सुधार होने लगा। उसे एक व्यापारिक अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह धनी हो गया। हरिप्रसाद ने भगवान की कृपा से अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त की। उसने इस चमत्कार का श्रेय भगवान सत्यनारायण को दिया और हर साल व्रत करने का संकल्प लिया। संदेश का प्रसार। हरिप्रसाद की यह कथा उसके नगर में तेजी से फैल गई।
नगर के अन्य लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करना शुरू किया। भगवान सत्यनारायण की महिमा नगर भर में फैल गई और हर कोई उनकी भक्ति और पूजा में लीन हो गया। सभी लोगों ने अनुभव किया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है और व्यक्ति को अपार सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। कथा का समापन। इस अंतिम अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत से हर प्रकार के कष्ट और दुखों का नाश होता है। चाहे कोई व्यक्ति निर्धन हो, कष्टों में घिरा हो या किसी और प्रकार की परेशानी से जूझ रहा हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने से उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा से व्यक्ति को अपार सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत की महिमा। 1. धन और समृद्धि। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। 2. कष्टों से मुक्ति। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। 3. संतान सुख। भगवान की पूजा से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4. शांति और मोक्ष। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का यह अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति और पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत हो सकता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत से व्यक्ति को अपार आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और वह जीवन में सफल और संतुष्ट होता है। समाप्त। धन्यवाद।